अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी 4 बातें आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसको खुशखबरी भी समझ सकते हैं या मुफ्ती सलमान अजहरी के बचने के 4 तरीके आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मुफ्ती साहब इस समय भारी मुसीबत में हैं, इम्तिहान की घड़ी में हैं। उनके ऊपर पासा का एक्ट लगा दिया गया है जो किसी भी इंसान के लिए फांसी का काम करता है। तो इस पासा एक्ट के जाल से मुफ्ती साहब कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, 4 जानकारी हैं और ऐसी जानकारी जो यकीनन उनके चाहने वालों में जोश भर देगी और आशा की किरण दिखा देगी। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एक एक करके। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा के अंदर बेल मिलने के बाद जूनागढ़ में उनके ऊपर पासा का एक्ट लगा दिया गया और उसके बाद वो जेल से बाहर आते। इससे पहले उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और वडोदरा की जेल में उनको रेफर कर दिया गया, डाल दिया गया। अब मुफ्ती साहब इसमें कैसे बच सकते हैं या मुफ्ती साहब को कितने दिनों की इसमें सजा हुई है, दोस्तों वह भी पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पासा एक्ट लगाया गया है और इसमें जो उनको अंदर रखने का जो काम किया गया है वह लगभग 12 महीने का बताया जा रहा है। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 12 महीने तक यानी 1 साल तक जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन इस दौरान दोस्तों 4 ऐसे तरीके भी हैं जिनसे मुफ्ती सलमान साहब 12 महीने से पहले भी छूट सकते हैं। तो वो कौन कौन से 4 तरीके हैं? दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको वो 4 तरीके बताते हैं। सबसे पहला तरीका पासा एक्ट, जो कि गौ तस्कर, भूमाफिया, जमीन का जो धंधा करता है, समाज में जो विघटन पैदा करता है, उनके ऊपर या बहुत बुरा आदमी जो होता है, डेंजरस पर्सन जो होता है, उसके ऊपर पासा का एक्ट लगता है। तो क्या जिन चीजों का मैंने जिक्र किया, क्या उनमें से कोई चीज मुफ्ती सलमान अजहरी के अंदर मौजूद है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। साथ ही साथ दोस्तों, मुफ्ती साहब के ऊपर पासा लग गया है और अब जो उनको जेल के अंदर रहने की जो बात है वह 12 महीने कहीं जा रही है। लेकिन 12 महीने से पहले इन 4 कारणों से, इन 4 तरीकों से वो पहले भी बाहर आ सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है? नंबर 1, जिसके ऊपर पासा एक्ट लगता है, 12 दिन के अंदर अगर वह या उनके प्रतिनिधि अगर जीस अफसर ने पासा का एक्ट लगाया है, उसके पास अगर आप मर्सी पिटीशन दायर करते हैं या मर्सी का अर्जी दायर करते हैं, वहां आप जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे ऊपर ये पासा का एक्ट लगा है, ये गलत लगा है, इस पर आप पुनर्विचार करें। और उस अफसर ने अगर पुनर्विचार किया तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वह पासा के एक्ट को रिमूव कर सकते हैं, आपसे हटा सकते हैं। तो इस सूरत में भी रिहाई मिल जाती है पासा एक्ट लगने के बाद। नंबर 2, जब से पासा लगा हो उससे 45 दिन के अंदर एक पिटीशन दायर करने की, अर्जी दायर करने की एक जगह होती है जो कि पासा एक्ट के मामले में एक समिति बना दिया गया है गुजरात के अंदर। और उस समिति में जब से आपके ऊपर पासा लगा हो उससे 45 दिन के अंदर वहां पर जाकर आपको अर्जी लगाना है और अर्जी लगाने के बाद वहां पर सुनवाई होगी। और अगर वहां पर आपकी अर्जी कबूल हो जाती है, आपकी बात से वो कन्विंस हो जाते हैं, तो उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो पासा एक्ट को वहां पर रिमूव कर सकते हैं, पासा एक्ट को आपके ऊपर से हटा सकते हैं। तो इस सूरत में भी आपकी रिहाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है गुजरात का, और गुजरात में ऐसा नहीं कि मुफ्ती साहब पहले आदमी हैं जिनके ऊपर पासा एक्ट लगा है, बल्कि ऐसे लोगों की भरमार मिल जाएगी आपको गुजरात के अंदर जिनके ऊपर पासा एक्ट लगा हुआ है। और उन लोगों ने भी अपनी याचिका पासा लगाने वाले अफसर के पास दायर किया था और समिति में भी किया था। लेकिन जो छूटने की जो तादाद है वह बहुत कम बताई जा रही है, यानी छूटने का रिकॉर्ड बहुत कम है। ज्यादातर को वहां से कोई राहत नहीं मिली। तो हम मुफ्ती साहब के बारे में भी समझ लेते हैं कि पहली और दूसरी जगह से हो सकता है इनको रहता ना मिले, तो ऐसी सूरत में तीसरा जरिया है जहां से आपको राहत मिल सकती है, वह है होम मिनिस्ट्री, गृह विभाग। अगर होम मिनिस्ट्री, गृह विभाग में आप याचिका लगाते हैं, वहां से अगर होम विभाग अगर आपके इस मामले पर अनुसंधान लेता है और अगर वह चाहे तो आपके ऊपर से पासा एक्ट को हटा सकता है। आगे जो जानकारी निकल के सामने आ रही है दोस्तों, चौथा नंबर और आखिरी नंबर। अभी तक तो मैंने बताया कि जिसने आपके ऊपर एक्ट लगाए, यानी कलेक्टर साहब ने, आपके डीसी साहब ने आपके ऊपर पासा एक्ट लगाया है, तो पहला कि 12 दिन के अंदर डीसी साहब के पास जाकर आपको अर्जी लगाना पड़ेगा कि सर मेरे ऊपर से इस केस को हटाया जाए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। और अगर वह कन्विंस हो गए तो डीसी साहब भी आपके ऊपर से पासा एक्ट को हटा सकते हैं। दूसरा, 45 दिनों के अंदर जो समिति है उस समिति के पास अर्जी लगाना है। अगर वह समिति भी अगर आपकी बात से सहमत हो गई तो उनके पास भी यह ऑप्शन खुला है कि वह आपके ऊपर से पासा एक्ट हटा देती है।
तीसरे नंबर में गृह मंत्रालय गृह विभाग भी आपके ऊपर से पासा हटा सकती है। और चौथा और आखिरी नंबर जो है जहां सबको उम्मीद होती है वह है हाई कोर्ट। अगर पिछली 3 जगह से आपको रियायत नहीं मिले, आपको जमानत नहीं मिले, तो फिर चौथे नंबर में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन वहां यह मसला है कि ऐसा नहीं है कि आप चले गए और फौरन आपके ऊपर सुनवाई शुरू हो जाती है, बल्कि वहां जाने के बाद ऐसा होता है कि वहां जब गए उसके बाद स्पीडली सुनवाई नहीं होती है, बल्कि आपसे पहले जीतने लोगों की अर्जी है, पहले उनकी सुनवाई होती है और उनके बाद आपका नंबर आता है। तो दोस्तों अभी जो जीतने गुजरात में पासा के केस पेंडिंग है, गुजरात हाई कोर्ट में एक्सपर्ट बताते हैं कि 5-5 और 6-6 महीना तो मुफ्ती सलमान हजारी का नंबर आते आते लग जाएगा। और ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस अवधि पर जेल के अंदर रहना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सुनवाई हो सकती है तो 6 महीने में भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल सकती है। और अगर बेल नहीं मिली तो मुफ्ती साहब को 1 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ सकता, या तो 12 दिन में भी वह छूट सकते हैं, या 45 दिन के अंदर भी कुछ खुशखबरी आ सकती है, या गृह मंत्रालय में अगर अर्जी दाखिल की जाए तो वहां से भी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि पासा लग जाने से आपके ऊपर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बल्कि उसके बाद भी कुछ और दरवाजे हैं दोस्तों, जिसका जिक्र कुछ आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी अब भी सामने आई है, सर्च करने के बाद वह मैंने आप तक पहुंचाई ताकि आपके दिल को सुकून मिले। और आप मुफ्ती साहब के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें ताकि इधर ही उनका मामला सिमट जाए और वह जेल से बाहर आ जाए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।